इकराम, इस वक्त हम पहुँचे हैं मदरसा यतीम खाना अनवारुल उलूम काशीबाड़ी, जहाँ तहफ़्फ़ुज़ शरीयत की मीटिंग हो रही थी। उस वक्त हम मिले हैं हज़रत मौलाना अब्दुल वारिस साहब से। हज़रत, ये मीटिंग क्यों रखी गई थी? ये मीटिंग उमूमी मीटिंग थी। ये मीटिंग तहफ़्फ़ुज़ शरीयत व वेलफेयर सोसाइटी जो कि हाट व पलासी के तहत ये मीटिंग की गई थी। और ये मीटिंग बामकाम मदरसा यतीम खाना अनवारुल उलूम काशीबाड़ी में की गई। इस मीटिंग के तहत तमाम लोगों को पंचायत से तमाम लोगों को बुलाया गया था, ताकि पंचायत में इस कमेटी की तरफ से क्या काम अंजाम दिया जा रहा है, क्या नहीं दिया जा रहा है। और लेकिन यहाँ बात ये आई है कि इस कमेटी के तहत जो पंचायत लेवल पर कमेटी बनाई गई है उस पंचायत कमेटी को रिन्यूअल किया जाए, यानी दोबारा बनाया जाए। और उसके बाद यहाँ एक तजवीज़ ये पास की गई है कि तहफ़्फ़ुज़ शरीयत वेलफेयर सोसाइटी के नाम से एक तहफ़्फ़ुज़ कॉन्फ्रेंस दोबारा हाई स्कूल मैदान पर किया जाए। इसके लिए इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ बहुत जल्द वक्त और टाइम निकाला जाएगा। सर, कितने पंचायत से आदमी आए थे अभी इस वक्त? तकरीबन अभी जो कि हाट के 20 से 22 पंचायत से और पलासी से तकरीबन 6 से 8 पंचायत से आए थे। और कितने यहाँ उलमाए किराम आए थे अभी इस वक्त? इस वक्त यहाँ पर तकरीबन अभी 150 करीब उलमाए किराम तशरीफ़ लाए थे। मीटिंग में क्या पास हुआ? मीटिंग में ये पास हुआ है कि जो हम लोग काम अंजाम दे रहे हैं उस काम को लोगों के अंदर बतलाया गया कि हम लोग कंबल या ठंडी के मौसम में गर्म कपड़े या कहीं पर घर जल जाता है सैलाब में, वहाँ पर रिफाई काम किस तरह करते हैं उस तरह बतलाया गया। उसके बाद हम लोग ये जहाँ पर कमेटी बनी है वहाँ पर रिन्यूअल कमेटी यानी दोबारा कमेटी बनाया जाए। अच्छा सर, ये बताएंगे कितने दिन से ये कमेटी चल रहा है? माशाअल्लाह, ये कमेटी तकरीबन 14 साल से सन 2011 में इस कमेटी का क़याम अमल में आया। अल्हम्दुलिल्लाह ये कमेटी रोज़ बरोज़ बामे उरूज तक जाती रही। और इस कमेटी के ज़रिए आवाम को, गरीब तबका, पसमानदा तबका को बेइंतहा फ़ायदा हुआ। ये कमेटी हर उस शख्स की कमेटी है जो गरीब है, जो मज़लूम है। अक्सर इस कमेटी के ज़िम्मेदारान, इस कमेटी के दानिश्वर तबका, उलमा तबका यही फ़िक्र लिए रहते हैं कि किस तरीके से इस कमेटी के ज़रिए अवामुन्नास को फ़ायदा पहुँचे। साथ ही साथ दौर हाजिर में समाज की फ़िक्र, कौम की फ़िक्र, समाज के नौजवानों की फ़िक्र, अपनी नस्ल की फ़िक्र को ले कर के कमेटी के एक एक फ़र्द गलियारों में जा कर के उन्हें उनकी इस्लाह की फ़िक्र लिए फिरते हैं। आओ मिलकर इनकलाब ताज़ा तर पैदा करें, आओ मिलकर इनकलाब ताज़ा तर पैदा करें, दहर में इस तरह छा जाएं कि सब देखा करें। हज़रात, मैं एक पैगाम देना चाहूँगा इस आपके मीडिया के जानिब से तमाम बाशिंदगान सीमांचल को, ख़ुसूसन जोकीहाट को, कि इस कमेटी को मज़बूत करने के लिए अनथक कोशिशें करनी पड़ेंगी, मेहनतें करनी पड़ेंगी। बेइंतहा मुबारकबादी के काबिल हैं वो हज़रात जो इस कमेटी को, इस तहफ़्फ़ुज़ शरीयत व वेलफेयर सोसाइटी को कामयाब बनाने में अपना बेशकीमत वक्त लगाकर कामयाब बनाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनको बेहतरीन बदला अता फ़रमाए, आमीन। सर, एक आखिरी सवाल है कि कितने दिन से मतलब ये कमेटी में आप जुड़े हैं? मैं आज तकरीबन 3 साल से लगभग इस कमेटी से जुड़ा हूँ। सर, ये बताएंगे कि अभी कमेटी को कौन चला रहे हैं? इस कमेटी के रूह रवां है, इस कमेटी के बेहतरीन ज़िम्मेदार। कमेटी तो कोई एक आदमी नहीं चलाता है, कमेटी मुकम्मल फ़र्द से चलती हैं। जितने लोग हैं इस कमेटी के ख़ास जो ज़िम्मेदार है, रूह रवां हैं, हम सब के मुखलिस, हम सब के मुरब्बी जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल वारिस साहब मज़ाहिरी हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी क़ुरबानी को कबूल फ़रमाए। हज़रत, ये बताएंगे आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद नज़रुल हक़ कासमी है। कहाँ से आए हैं? मैं मदरसा इस्लामिया बागमारा में पढ़ाता हूँ। मेरा मकाम मटियारी है जो कि प्रखंड ही है जी। तो यहाँ पहुँचे तो क्या देखे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आज इस मीटिंग में, आज के इस प्रोग्राम में अगरचे देर से पहुँचा, लेकिन यहाँ उलमाए किराम का मजमा और उनका हौसला
देख करके बड़ी मसरत हुई। और अभी जैसा कि कहा गया और बहुत अच्छी बातें कही गई है कि तहफ़्फ़ुज़ शरीयत यूँ समझिए कि शरई एतबार से अगर समाज में कोई कमी आती है, रस्म व रिवाज, बिदआत वगैरह, मुहर्रम में खुराफात, ये तमाम के सद्दे-बाब के लिए भी तहफ़्फ़ुज़ शरीयत मुकम्मल तौर पर अपना काम करती है ये तंजीम। और इसी तरह अगर गुर्बत के एतबार से अभी सर्दी का मौसम हो या कहीं कोई हादसा आ गया, कोई आफत आ गई, उसमें भी बढ़ चढ़ करके हमेशा ये तंजीम हिस्सा ले रही है। गुज़िश्ता सालों का ये रिवाज रहा है कि सर्दी के मौसम में चूँकि जानते हैं कि हमारा इलाका इंतहाई पसमानदा इलाका है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सर्दी गुजारने के लिए उनके पास सामान नहीं होता है। ये तंजीम इसका बेड़ा उठाया है और मुकम्मल अच्छे तरीक़े से ये बेड़ा उठाया है। इनके ज़िम्मेदारान ने, ख़ास तौर पर मौलाना अब्दुल वारिस साहब ने, मुफ्ती अतहर हुसैन साहब मद्दज़िल्लुहु आली ने, इन तमाम ने बेड़ा उठाया है कि हमारे इलाक़ा में अगर कहीं सर्दी के मौसम में वो लोग जिनके पास सोने के लिए, ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं हैं, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, उनका इंतज़ाम किया जाए। कहीं आग लग जाती है तो उसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहती है। गोया खुलासा ये है कि शरई एतबार से भी कोई कमज़ोरी हो। आप अपनी आंखों से कभी देखे हैं जी बांटते हुए कोई सामान? जी अल्हम्दुलिल्लाह कई मरतबा देखा है, इसका मुशाहिदा हुआ है। और अभी हमारी बस्ती खुद मटियारी में आग लगी थी और यहाँ के ज़िम्मेदारान गए हैं, जायज़ा लेकर के आए हैं और उनका मुकम्मल ताउन करने के लिए मुकम्मल तैयार है। मशवरा भी हो चुका है। आज जो मीटिंग हुई, मेरी दुआ है कि इस मीटिंग में जो भी फ़ैसला लिया गया है, चूँकि मैं बाद में आया, तमाम फ़ैसले मेरी नज़र में नहीं है, लेकिन अभी इन तमाम हज़रात के बयानात से अंदाज़ा हुआ और मालूमात से भी अंदाज़ा हुआ कि एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जानी है। इसी तरह और भी पंचायतों में तंजीम को मजबूत करना है। ये तमाम फ़ैसले लिए गए, ये तमाम तजावीज़ पास हुए। मेरी दुआ है कि इन तमाम तजावीज़ पर हर एक कमर बस्ता हो जाए और मुकम्मल अमल करें। अच्छा हज़रत, आप बताएंगे इसके बारे में? जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बात बहुत लंबी हो गई है। आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर, जैसे तहफ़्फ़ुज़ शरीयत जहाँ जहाँ काम कर रही है, आपने कहीं देखा ऐसा कि मतलब जहाँ सामान बांट रहा हो और आप खुद वहाँ हाजिर हो? जी ये तंजीम तहफ़्फ़ुज़ शरीयत जो है, इनके अग़राज़ व मक़ासिद 8 हैं। उनमें से एक ये भी है गरीबों की जो है इमदाद करना। उनमें से जो है हर साल गरीबों के लिए कंबल और जाड़े का कपड़ा वगैरह भी जो है तकसीम करती है और हम लोग अपने हाथों से ले जा कर के लोगों को देते हैं, हमारी कमेटी के लोग देते हैं। अब तक कितने जगह दिया है? और इसी तरीके से रमज़ानुल मुबारक में जो है लच्छा और चीनी वगैरह का जो भी तोहफ़ा भी गरीबों में बांटा जाता है। सर ये बताएंगे आप कितने जगह ये बांटे हैं तहफ़्फ़ुज़ शरीयत की तरफ से? हम तो कई गाँवों में ले जा कर के जो है हम लोगों ने दिया है। कुछ गाँवों का नाम गिना सकते हैं? जैसे मोहम्मदपुर, हरवा, भेबरा, काशीबाड़ी और उनके अलावा अरतिया, ठेंगापुर और इधर पिपरा में, खोना में, बहुत दूर दूर तक ले आकर हम लोगों ने जो है लोग अपने साथियों के साथ, अपने मेंबर और कमेटी के साथ जाकर के हमने पहुंचाया है। और घर आग लगी वगैरह के मौका से भी जो है वहाँ जिन लोगों का घर जल गया, उन लोगों की भी इमदाद किया गया। और जी तहफ़्फ़ुज़ शरीयत इसीलिए कायम ही हुई है कि जहाँ पर ज़रूरत हो, ज़रूरत पर खड़ा हो जाए। उलमाए किराम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? जुड़ना चाहिए कि उलमाए किराम और दानिशवरान और ज़िम्मेदारान हज़रात से बिल्कुल ये हमारा पैगाम और दरख्वास्त है, इल्तिमास है कि वो तमाम हज़रात इस कमेटी से जो जोकीहाट और पलासी ब्लॉक लेवल के एतबार से हैं, वो सब लोग इससे जुड़ जाएं और जुड़ करके मिलजुल करके काम करें। हमारा मकसद सिर्फ़ कौम की खिदमत है और कोई मकसद नहीं है। सर ये फंड कहाँ से आता है जो बांटते हैं आप? ये हमारे पास कोई फ़ंड कहीं से नहीं आता है। हम अपने ही आपस में जो है मेंबरान लोग चंदा इकट्ठा करते हैं, कुछ दुकानदारों से लेते हैं, अमीरों से लेते हैं, गरीबों में बांटते हैं। बस ऐसी तंजीम चल रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह इसी एतबार से ज़रूरत के वक्त जो है चलती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे MM मीडिया को लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करें।